हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का फोर्थ पार्ट। 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें दे रखा है फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला कल्टीवेशन है मैंगो का, तो मैंगो के बारे में जानते हैं। मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका और फैमिली है एनाकॉर्डिएसी। नोन एज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इसको भारत का नेशनल फ्रूट भी बोला जाता है और ये फलों का राजा है। फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, जो आम का फल का प्रकार है वो कैसा होता है, ड्रुप टाइप होता है। और जो ओरिजिन होता है मैंगो का वो होता है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा इसका उत्पत्ति स्थान है। ईडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज नोन एज, जो आम का खाने योग्य भाग है उसको क्या बोलते हैं, मीजोकार। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड मेडिएटेड बाई, इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, हाउस फ्लाई के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा। इंडियाज रैंक इन मैंगो प्रोडक्शन, विश्व में जितना मैंगो प्रोडक्शन होता है उसमें भारत की क्या स्थिति है, तो भारत फर्स्ट स्थान पर है और लगभग विश्व का 50% मैंगो प्रोडक्शन करता है। स्टेट फर्स्ट इन मैंगो प्रोडक्शन इज, मैंगो प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे फर्स्ट है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम की खेती की जाती है। मैंगो इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, आम किसका सोर्स है, विटामिन ए का, और इसमें लगभग 4800 आयु क्या पाई जाती है, विटामिन ए। आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट। रोमानी यूज्ड फॉर ड्वार्फिंग इफेक्ट इन, जो रोमानी ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है वो किस में की जाती है, दशहरी में। मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, आम का जो मुख्य कीट है वो कौन सा है, मैंगो होपर, जिसका साइंटिफिक नाम होता है एम्ब्लिटोडस अटकीसोनी। और जो मेजर डिजीज होता है, जो मुख्य रोग होता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। मैंगो माल फॉर्मेशन इज ड्यू टू, जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, लो टेम्परेचर की वजह से और फंजाई की वजह से। स्पॉन्जी टिश्यू इज ड्यू टू, स्पॉन्जी टिश्यू किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन हीट की कमी से। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इज ड्यू टू, जो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस होता है वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से। डी ब्लोजोमिंग इज डन फॉर, ये किसके लिए की जाती है, माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो इज ड्यू टू, ये जो क्लस्टरिंग और झुमका डिसऑर्डर होता है किसकी वजह से होता है, लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से। मैंगो इज क्लाइमेट्रिक एंड ट्रॉपिकल फ्रूट, आम कैसा है, क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल फ्रूट है। इन मैंगो ओनली 0.1% फ्लावर डेवलप्स फ्रूट टू मैच्योरिटी, आम के पेड़ पर जितना भी फ्लावर लगता है उसका केवल 0.1% पार्ट पे ही जो फ्रूट्स हैं वो मैच्योरिटी तक बनते हैं। VHT वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट फ्रूट फ्लाइज एंड स्टोन वीविल, जो आम होता है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, वेपर हीट ट्रीटमेंट के लिए, किसके अगेंस्ट में, फ्रूट फ्लाई और स्टोन वीविल के अगेंस्ट, ठीक है। कन्याकुमारी एंड मादुरी, जो तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक साल में आम की 2 क्रॉप ली जाती हैं। अल्फांजो कहाँ के लिए मोस्ट कॉमनली ग्रोन वेराइटी है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में इसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो इज डन बाई, जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है आम में वो कौन सा मेथड है, वो है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। साई सुगंधा इट इज़ रेगुलर बेयरिंग वेराइटी, इसमें हर साल फ्रूट मिलता है इससे, और ये फ्री फ्रॉम माल फॉर्मेशन, और इसमें माल फॉर्मेशन नहीं लगता है। सॉइल कौन सी अच्छी रहती है इसके लिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल अच्छी रहती है। और इसका जो प्लांटिंग टाइम है वो होता है जून जुलाई, इसकी प्लांटिंग कब की जाती है, जून जुलाई में। डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 10 to 12 मीटर। और अगर आम्रपाली वेराइटी सोइंग कर रहे हैं, अगर आम्रपाली वेराइटी की प्लांटिंग कर रहे हैं तो वहाँ कितनी स्पेसिंग चाहिए, 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टेयर में ऐसे 1600 प्लांट लगाए जा सकते हैं। प्रोपोगेशन मेथड की बात करें तो कॉमर्शियली मेथड कौन सा है, वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसमें प्लांटिंग कब की जाती है, अप्रैल से अक्टूबर तक। रिसेंट मेथड जो अभी हाल ही में नया मेथड है वो कौन सा है, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, जो महाराष्ट्र में किया जाता है। अदर मेथड की बात करें तो इनार्चिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। और जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है वो कहाँ से स्टैंडर्डाइज हुआ था, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर RS अमीन ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था। वेराइटीज़, तो फर्स्ट वेराइटी है अल्फांजो। अल्फांजो वेराइटी एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है, निर्यात के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टेबल है, इसमें बहुत जल्दी स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज लग जाता है। चौसा की बात करें तो जितनी वैरायटी है मैंगो की उसमें सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी है, और आम की ये 75 किस्में। बैगनपल्ली मोस्ट कॉमर्शियली वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की मोस्ट कॉमर्शियली वैरायटी है, कौन सी, बैगनपल्ली। चौथी है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की अगेती किस्म है।
5वीं है केसर। केसर इट इज़ गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी। केसर में जो प्रोसेसिंग क्वालिटी है वो अच्छी पाई जाती है और ये पॉपुलर में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। पॉपुलर में इसे गुजरात में ये काफ़ी पॉपुलर है। 6वीं है लंगरा। लंगरा कहाँ के लिए, इसका क्या करेक्टर है, नॉर्थ इंडियन वैरायटी, ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है और ये टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए मानी जाती है। निरंजन। निरंजन एक ऑफ सीजन वैरायटी है और इसमें फ्रूट कब लगते हैं, अक्टूबर मंथ में। लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी वैरायटी पाउडरी मिल्डू रेजिस्टेंट है। इसमें ये प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है पाउडरी मिल्डू के लिए और ये नई वैरायटी है आम की। नीलम की बात करें तो नीलम लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए आइडल मानी जाती है। लंबी दूरी पर अगर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए आइडल है और एक साल में इसकी 2 क्रॉप ली जा सकती हैं। 10वीं है एडवार्ड। ये एंथ्रेक्नोज जो डिजीज़ होता है उसके लिए रेजिस्टेंट है। और 11वीं है फजली, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल में इसको कॉमनली ग्रो किया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी देखें इसकी तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है अरकान मोल। अरकान मोल किसके क्रॉस से बनी है, अल्फांसो और जनार्दन पसंद के। इसको शॉर्ट में एजीए भी बोलते हैं। एजीए का मीन्स होता है ए फॉर अल्फांजो, जे फॉर जनार्दन पसंद और ए फॉर अरकान मोल। ये इसका क्या करेक्टर है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है। सेकंड है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत किसके क्रॉस से मिलके बना है, अल्फांसो और बैंगनपल्ली। इसको ABA के नाम से जाना जाता है। ABA मतलब ए फॉर अल्फांसो, बी फॉर बैंगनपल्ली, ए फॉर अर्का पुनीत। ये भी स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वो है वैरायटी। तीसरी है अर्का अरुणा। ये बैंगनपल्ली और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है और ये भी स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री है। चौथा है रत्ना। रत्ना बना है नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से और ये जो इसमें स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। 5वीं है आम्रपाली। ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से मिलके बनी है जिसे DNA बोला जाता है और ये ड्वार्फ वैरायटी है और सुइटेबल रहती है किसके लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। इसका कितने डिस्टेंसिंग पे प्लांटिंग की जाती है, 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर। 6वीं है सिंधु। सिंधु बनी है रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से और ये फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है, इसमें गुठली नहीं पाई जाती है। 7वीं है मल्लिका। मल्लिका बनी है नीलम और दशहरी के क्रॉस से और ये इसमें हाईएस्ट विटामिन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है इसमें। और 8वीं है साई सुगंधा, जो तोतापुरी और केसर के क्रॉस से बनी है और ये एक नई हाइब्रिड वैरायटी है मैंगो की। ये जितने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं वो आसानी से याद करने के लिए, जैसे DNA है दशहरी, नीलम का क्रॉस करके कौन सी बनी, आम्रपाली, जैसे सिंधु है रत्ना और अल्फांसो के। जो लास्ट वाला है वो वैरायटी नेम है और जो क्रॉसिंग पेरेंट्स के नाम है। टाइप ऑफ मैंगो वैराइटीज़। मैंगो वैराइटीज़ की बात करें तो जो नॉर्थन इंडियन वैराइटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं, ये अल्टरनेट बियरिंग है, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन मिलेगा, सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में मिलेगा, फिर फोर्थ ईयर में मिलेगा, ऐसे मतलब गैप के बाद एक प्रोडक्शन मिलता है। और मोनो एम्ब्रियोनिक है, एक ही सीड से एक ही प्लांट डेवलप हो सकता है और इनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और जो साउथ इंडियन वैरायटी हैं ये रेगुलर बियरिंग होती है, इनसे हर साल प्रोडक्शन मिलता है और पॉलियो एम्ब्रियोनिक होती हैं, इनके एक सीड से कई प्लांट डेवलप हो सकते हैं। रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन सी है, नीलम और तोतापुरी, इनसे हर साल प्रोडक्शन मिलता है। अल्टरनेट बियरिंग कौन सी वैरायटी है, लंगरा और दशहरी। और ऑक्सीजन बियरिंग वैरायटी कौन सी है, ये है निरंजन और मधलिका। पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ये है ऑलर, चंद्रकरण, मुलगाओ, गोवा, बेलेरी। अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो मेन इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं, फर्स्ट है मैंगो मिलीबग, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रेसिका मैंगीफेरा और इसकी फैमिली होती है मैर्गोडेडेडी और ये आम का मुख्य कीट है। इसके जो निम्फ और एडल्ट हैं वो सक करते हैं किसको, सेल सेप को, किससे, लीफ से और उसकी शाखा से, ट्रंक से, उसका जो तना होता है उससे। मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, इसके लिए एल्केथिन बेंडिंग कर देंगे 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ाई पे और ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। और कार्बेराइल @0.25% का स्प्रे भी हम कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है मैंगो होपर। मैंगो होपर का साइंटिफिक नेम होता है एमरिटोडस अटकिसोनी और इसके जो निम्फ और एडल्ट हैं वो सेल सेप को सक करते हैं। तीसरा है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम होता है बैक्टोसेरा रूफोमेकुलाटा। और चौथा है फ्रूट फ्लाई बैक्टोसेरा डॉर्सेलिस। इसके लिए क्या करते हैं, यूज़ वेपर हीट ट्रीटमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो। अगर आम का निर्यात किया जा रहा है तो उसके लिए हम जो वेपर हीट ट्रीटमेंट है उसको करते हैं फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। स्टोन वीविल का साइंटिफिक नेम होता है स्टेनोचेटस
मंगीफेरा। और ये इसका यूज़ ऑफ इरेडिकेशन, दिस इज़ क्वारंटाइन इम्पोर्टेंट पेस्ट, इसको क्वारंटाइन पेस्ट है ये, और ये इरेडिकेशन के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जाता है। डिजीज़ की बात करें तो सबसे मेन डिजीज़ है इसकी पाउडरी मिल्ड्यू, जो किसकी वजह से होती है, ओडियम मैंगीफेरा इसका पैथोजन है। और ये किस मंथ में सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती है, फरवरी और मार्च में इसको सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। और इसके कंट्रोल के लिए केराथिन का 0.1% स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड है एंथ्रेक्नोज, ये इसका क्या पैथोजन है, कोलेटोट्राइकम ग्लोसिपोरोइडस। और ये किस टाइम पे सीवियर फॉर्म में होती है, ये होती है ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरिया जो होते हैं, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है और हाई रेनफॉल रहती है, उन एरिया में सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म में पाई जाती है। तीसरा है मालफॉर्मेशन, ये किसकी वजह से होती है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी वैरायटी सुग्लोटिना। वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मालफॉर्मेशन, बंची टॉप अपीयरेंसेस, इट इज़ सीरियस प्रॉब्लम इन नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में जो वैरायटी ग्रोन की जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये, जैसे पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और बॉम्बे ग्रीन और जो चौसा वैरायटी है वो काफ़ी ससेप्टेबल है, इनमें बहुत जल्दी माल फॉर्मेशन होता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, या तो प्रूनिंग करके या स्प्रे मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर, अगर इसकी रेट दर है, जो उसकी दर है वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे ऑफ NAA और प्लेनोफिक्स @ 200 ppm बाई डी ब्लूजूमिंग एट बर्ड ब्रश स्टेज, इसका भी स्प्रे हम कर सकते हैं। अगर फिजिकल डिसऑर्डर की बात करें, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से या टेम्परेचर या किसी और की कमी से जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट है ब्लैक टिप, बोरोन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होता है। और नियर ब्रिक स्किन्स डिस्टल एंड ऑफ अफेक्टेड फ्रूट गेट टर्न ब्लैक एंड बिकम हार्डन एंड, जो टिप होती है, जैसे ब्लैक टिप जैसे नाम से दिख रहा है, जो मैंगो का टिप पार्ट होता है नीचे की साइड ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है। स्मोक ऑफ ब्रिक क्लिन्स कंटेनिंग गैसेस लाइक CO, CO2, SO2 एंड एसिटिलाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये किसकी वजह से होता है, जो स्मोक, जो जैसे भट्टे होते हैं ईंट के भट्टे, उनसे निकलने वाली जो गैसेज हैं, और भी जो गैसेज हैं जैसे CO2, SO2 गैसेज, तो उनकी वजह से ये ब्लैक टिप हो जाता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑर्चर्ड प्लांटिंग अवे फ्रॉम ब्रिक्स क्लिन्स एटलीस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस, जो ईंट के भट्टे होते हैं उनसे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ऑर्चर्ड लगाना चाहिए। 3 स्प्रे ऑफ बोरेक्स 0.6%, 3 स्प्रे करनी चाहिए किसकी, बोरेक्स की। कब कब, एक तो बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, फूल आने पर, और जब फ्रूट सेट होता है तब। 3 ऐसे करके इसकी स्प्रे की जाती हैं। और बोरेक्स कंटेंस, अगर बोरेक्स अगर देते हैं तो उसमें 11% बोरोन पाई जाती है। स्पॉन्जी टिश्यू, सेकंड है स्पॉन्जी टिश्यू, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सॉइल हीट कन्वेक्शन, हाई टेम्परेचर की वजह से। ये मेजर प्रॉब्लम कहाँ देखी जाती है, अल्फांसो वैरायटी में। फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल बट इनसाइड ए पैच ऑफ फ्लैसी बिकम स्पॉन्ज या येलोइश, देखने में फ्रूट सही लगता है, दिखने में नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर से फ्लैसी हो जाता है और स्पॉन्जी टाइप हो जाता है, येलोइश पड़ जाता है अंदर से। इसको इंटरनल ब्रेकडाउन डिजीज़ भी बोलते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है इसके लिए, नीलम और दशहरी, ये इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। अदर न्यू वैरायटी जो नई वैरायटीज़ हैं वो हैं अर्का रोना, रत्ना, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, ये भी स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटी हैं जो हाइब्रिड वैरायटी हैं। तीसरा है लीफ स्कॉर्चिंग, ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। इसको कंट्रोल में करने के लिए पोटेशियम सल्फेट का 5% इसका स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है इंटरनल नेक्रोसिस, जो कि बोरोन की कमी से हो जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको बोरोन या बोरेक्स का स्प्रे करके 0.6% पे इसको हम मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। अल्टरनेट वियरिंग मतलब ऑन ईयर, और एक होता है ऑफ ईयर। ऑन ईयर मतलब बियर्स फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर लगते हैं, और ऑफ ईयर मतलब बियर्स नो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं होती है। इट इज़ प्रॉब्लम स्पेशली इन दशहरी, लंगड़ा एंड चौसा, ये जो वेराइटी हैं इनमें ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है अल्टरनेट बियरिंग की। फर्स्ट ईयर फ्रूट का मिलना, सेकेंड ईयर फ्रूट नहीं मिलते हैं। मैनेजमेंट इसका कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कल्टीवार पैक्लोबुट्राजोल, इट इंक्लूड फ्लावर, इंड्यूसेस फ्लावर। प्लांटिंग रेगुलर बियरिंग वैरायटी, या तो इन वैरायटीज़ को ग्रो किया जाए, आम्रपाली है, नीलम है या रत्ना है, ठीक है, तो उसको ऐसे भी कंट्रोल में लिया जा सकता है।
जो अल्टरनेट बियरिंग वो वैरायटी ग्रो की जाए, या पैक्लोब्यूट्राजोल का स्प्रे किया जाए जो फ्लावर को इंड्यूस करता है प्लांट पे। नेक्स्ट वीडियो में बनाना कल्टीवेशन पढ़ेंगे हम। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।